नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जैसे चुनाव पास आता है वैसे बयान भी सामने आते हैं और ऐसे बयान आते हैं और इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में भी पड़ता है और जनता के बीच भी जाता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुकेश सिंह। कैसे देखते हैं इन बयानों को, राजनीतिक बयानों को? देखिए मुस्कान जी, आप अमूमन देखिएगा, वैसे तो बयानबाजी जो है आपको 5 साल की जो सरकार होती है उसके दौरान भी बयानबाजियां होती ही रहती हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है उस समय जो बयान दिए जाते हैं चाहे किसी भी दल के नेता हों, तो वैसे बयान का बहुत राजनीतिक मायने होते हैं और इम्पैक्ट डालता है वो। आप देखिए अभी जैसे कि चिराग पासवान की पार्टी है, तो अरुण भारती जो है किस तरीके से बयान देते हैं। और आप जीतन राम मांझी को भी देख लीजिए। तो दबाव पॉलिटिक्स होता है, ये बयानबाजी तो चलेगी जो जुड़ा हुआ है, मत मान लीजिए अब पॉलिटिकल बयान है और पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे बयानों को हम गलत नहीं कहेंगे। लेकिन इसी बीच में ऐसे ऐसे बयान भी आ जाते हैं जो ना केवल पॉलिटिक्स पर असर डालता है बल्कि समाज पर भी असर डालता है। अब देखिए हालिया दिनों में जो है मुन्ना यादव ने, राजद के विधायक हैं, उन्होंने भूरा बाल साफ करो की बात कर दी। इसके बाद अशोक महतो को देखिए, हालांकि अशोक महतो कोई बहुत बड़े नेता नहीं हैं और आपराधिक छवि के हैं, उन्होंने भी जो है बयान दे दिया कि भूरा बाल साफ करो। तो ये भूरा बाल साफ करो, इससे संवाद खराब जाता है। और आप देखिए तेजस्वी यादव ने इस बार साफ साफ कहा था कि हमारी पार्टी A to Z की बात करेगी। तो जब A to Z की बात करेगी तो फिर ये मुन्ना यादव का बयान, ये बयान तो नुकसान पहुंचाएगा उनको। इसलिए कि आप जब A to Z की बात करती हैं मुस्कान, तो A to Z में सब लोग आते हैं ना। दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, सवर्ण, वैश्य, सारे लोग आते हैं। तो आपको वोट तो सभी वर्गों का लेना है ना। क्या आपको सवर्ण का वोट नहीं चाहिए? इसका मतलब A to Z की पार्टी नहीं है। तो ऐसे समय में बयान का काफ़ी असर होता है और सतर्कता बरतनी चाहिए नेताओं को। चूंकि नेता छोटा हो या बड़ा हो ये मायने नहीं रखता है, नेता ने बयान क्या दिया और किस दल के नेता ने क्या कहा, वो बहुत बड़ा बयान हो जाता है। वहाँ पर व्यक्ति छोटा नहीं रहता है, उस समय में बयान बड़ा हो जाता है। व्यक्ति कोई भी हो, बड़े से बड़े व्यक्ति हों या छोटे से छोटे व्यक्ति हों, उनका बयान खास हो जाता है और व्यक्ति जो है छोटा पड़ा रहता है। अब देखिए अभी अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले हुए हैं और ये कल शाम का वाकया है। घैलाड एक जगह है, वहाँ पर तांता लगा हुआ था, लोगों का इंतजार कर रहे थे सैकड़ों की तादाद में लोग कि तेजस्वी यादव रुकेंगे और उनसे भी संवाद करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर यादव ने इशारा दिया, स्थानीय विधायक हैं वे मधेपुरा के, राजद के, उन्होंने इशारा दिया नहीं चलिए यहाँ से। तो ये इशारे जो हैं, कभी कभी इशारे भी बहुत मायने रखते हैं। तेजस्वी यादव को वहाँ से लेके चले गए और इसका परिणाम ये हुआ कि सैकड़ों की भीड़ थी, उसमें मैसेज बड़ा खराब गया कि तेजस्वी यादव ने हमें तवज्जो नहीं दिया। स्थानीय विधायक के इतना मतलब चलेगा कि इशारा दे दिया, हम लोग तो समर्थक हैं तेजस्वी यादव के। उसके बाद मुर्दाबाद के नारे लगे और लोगों ने खुलकर कहा मुस्कान जी कि इस बार हम चुनाव में दिखा देंगे, यानी कि हम लोग वोट बदल भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि राजद को वोट देंगे। और फिर देखिए अभी अधिकार यात्रा क्यों कर रहे हैं मुस्कान जी, वो कि माइलेज लेके चली गई कांग्रेस पार्टी, वो वोटर। कांग्रेस को आग दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए, अब नहीं, पहले तो भरपाई कर रहे हैं उस जो एक गैप हो गया ना। राहुल गांधी ने जो यहाँ आकर के कैंप किया, इतिहास नहीं रहा है ऐसा। 40 साल में हमने आज तक नहीं देखा कि इतना बड़ा नेता, और राहुल गांधी यहाँ पर प्रवास किए, इसके बाद दो डिप्टी CM और कई दलों के नेताओं को बुला लिया। तो यहाँ तो कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई और तेजस्वी यादव ने जो सोचा था उसके विपरीत हो गया। सारा माइलेज ले गए राहुल गांधी। ये कमजोर पड़े हैं और उसी कमजोर पक्ष को ये यात्रा के जरिए साधना चाह रहे हैं कि जो कमी हो गई है, महागठबंधन जो बैकफुट पर आ गया है उसको फिर से आगे लाए। तो अब देखिए तेजस्वी जी का एक बयान फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जाले के जो विधायक हैं जीवेश मिश्रा, उन पर सिंहवाड़ा थाने में जो है केस दर्ज कराने गए। बड़ी वाहवाही हुई कि पत्रकार के साथ पिटाई का मामला था और पत्रकार के साथ जो है खड़े हैं तेजस्वी यादव, पत्रकारों के हित की बात कर रहे हैं, मुकदमा कराने चले गए हैं मंत्री पर। लेकिन हुआ क्या? मुकदमा तो कराया, लेकिन बाद में बयान क्या दिया कि दिवाकर सहनी जो है नाम का पत्रकार है, ये अति पिछड़े के साथ अन्याय है। अब बताइए, पत्रकार की तो हम लोगों की एक अलग जाति ही अपनी है, हम लोग किसी जाति से मतलब नहीं रखते। हमारे लिए तो ब्राह्मण भी बेहतर है, हमारे लिए एक दलित भी बेहतर है। अब वो एक पत्रकार को भी अति पिछड़ा बना दिए।
तब अति पिछड़ा बना दिए, तो इस बयान का बहुत महत्व है। पहले लोगों ने उनकी तारीफें की, कसीदे कढ़े कि तेजस्वी यादव ने ऐसा काम किया है, कोई महानायक कर सकता है, ये तो सीधे थाने चले गए। बहुत ज़्यादा यकायक मैं बता रहा हूँ मुस्कान जी, लोगों की सिंपैथी बढ़ी उनसे, पत्रकार का भी बड़ा वर्ग जो है इसकी तारीफ करने लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बयान दिया कि यह अति पिछड़ा समाज का था, इसीलिए यह घटना घटी है, तो फिर यह विवादित बयान हो गया। और आप देखिए, बयानों की कड़ी में हम बताएंगे, जैसा कि आपने पहले सवाल किया कि चुनाव के समय में जो है ऐसे बयान दिए जाते हैं जो विवादित होते हैं और उसका क्या असर होता है। तो देखिए, गिरिराज सिंह अभी जो है झटका मीट की बात कर रहे हैं वे। अब चुनाव के समय में आप झटका मीट कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है? ऐसे बयानों की जरूरत क्या है? आप गोपाल मंडल को ले लीजिए, वो ऐसा अनर्गल प्रलाप करते हैं कि वो बहुत खराब मैसेज जाता है। अजय मंडल है, उनका बयान ले लीजिए। तो इस तरह से राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और आप ये जानिए कि एक पॉलिटिकल फिगर, उसका सार्वजनिक जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, लोग उससे सीखते हैं, लोग उससे सीखते हैं। अब तेजस्वी यादव ने जो है, आपने देखा मरीन ड्राइव पर युवकों के साथ नृत्य किया, तो इसको भी लोग दूसरे रूप में ले रहे हैं। हालांकि युवा हैं, अगर ऐसा उन्होंने किया तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उनके सार्वजनिक जीवन का महत्व है। बिहार का भावी कह रहे हैं कि वे चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप मुस्कान जी बताइए कि एक होने वाला चीफ मिनिस्टर युवकों के साथ अगर ठुमके लगाए, तो हमें लगता है कि समाज में इसका संवाद बढ़िया नहीं जाएगा। तो हम आपके जरिए अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं कि आप राजनीति खूब कीजिए, दम जी भर कीजिए, दम भर कीजिए। आप सत्ता में आइए या आप विपक्ष में रहिए, लेकिन आप ऐसा कोई बयान नहीं दीजिए जिससे सामाजिक नुकसान हो। राजनीतिक नुकसान तो वो आप लोगों का होगा, लेकिन सामाजिक नुकसान होगा वो हम लोगों का होगा। तो ऐसा बयान ना दीजिए जिससे समाज को नुकसान हो, समाज में वैमनस्यता आए, समाज में जो समरसता है उसमें कोई दिक्कत आए। तो समाज को आप लोग बढ़िया ढंग से रहने दीजिए। आप लोग राजनीति करते हैं तो अपने संवादों पर भी लगाम रखें और बेहतर तरीके से संवाद कीजिए। ऐसा बयान दीजिए जो लोगों के हृदय में उतरे, इस तरह की बयानबाजी ना करें। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं।